का थोड़ा अभाव है। अभी मैम का अगला प्रोग्राम कलानौर में है, तो मैं मैम से आग्रह करूंगा कि आपसे अपने अनुभव साझा करें और कुछ आपसे जो सुझाव आपने दिए हैं उनके बारे में आपसे बात करें। एसपी रोहतक उदय सिंह मीरा, एडिशनल एसपी मेहम हेलेंदर और तहसीलदार साहब, आई एम सॉरी मुझे आपका नाम याद नहीं है, दीपक जी, मेहम चौबीसी पंचायत के जो सभी हमारे अति सम्मानीय जो हमारे बड़े बुजुर्ग के आए हैं, अन्य पंच सरपंच जो रेस्पेक्टेड और यहाँ पे मौजूद आदमी आए हुए हैं, यहाँ जो यूथ बैठा हुआ है, यहाँ जो महिलाएं बैठी हुई है, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जो हमारे यहाँ पे साथीगण हैं, अगर मैं किसी का नाम या किसी विशेष वर्ग को अगर किसी को नहीं मैं नाम बोल पाई, परंतु यहाँ इस प्रांगण में मौजूद हर व्यक्ति जो आज हमारी तरफ से जो एक कोशिश की गई है कि आपके साथ बैठ करके आमने सामने रूबरू हो करके एक बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से चर्चा परिचर्चा करना, ये जो सामाजिक परिवेश में जो सबसे बड़ी जो दो बुराइयां हैं, ड्रग की विनेस, जो ड्रग की वजह से जो हमारी युवा पीढ़ी बर्बादी के कगार पे जा रही है, और एक साइबर क्राइम, क्योंकि जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या में भोलेपन में, अनजानेपन की वजह से और स्मार्टफोन में बहुत सारी चीज़ों की उसकी जो स्मार्टफोन जो है जहाँ फ़ायदा करता है वहाँ जो नुकसान है उसके होने से, उसको लेकर के खास तौर पर साइबर क्राइम को लेकर के एक आप लोगों के बीच में जाके अवेयर करना, अलर्ट करना, ताकि इन दो कुरीतियों से बचा जा सके, इनके शिकार ना हो हमारा यूथ, हमारा जो एक आम आदमी है। वो एक पहल की गई थी, बहुत सारी इश्यूज उठे और अच्छा लगा। पहले तो मैं बहुत इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ हर किसी ने बिल्कुल दिल खोल के बात कही, दिल खोल के बात की और अच्छाई भी बताई, बुराई भी बताई, तारीफें भी की, कमियां भी बताई, और शायद यही एक ऐसा लक्ष्य था जो मैं मन में मान करके इस प्रोग्राम को रखा था कि आईना दिखाया जाए। एक दूसरे को बैठ के आईना दिखाते हैं, अपने आप में तो सब महान समझते हैं खुद को, सिकंदर भी बहुत महान मानता था खुद को, अगर उसको किसी ने आईना दिखाया होता तो शायद उसका यह हश्र नहीं हुआ जो बाद में उसका हुआ। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को आईना दिखाएं। हमारे कबीर जी भी कह गए, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी बंधाए, कहा है ना उन्होंने, बिन साबुन तेल के आपका मैल निकल जाता है। क्रिटिक्स का होना, निंदक का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी तारीफ के पुल बांधने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो आपकी कमी बता रहा है ना, वो आपका सच्चा साथी है, क्योंकि वो आपको आगे और बेहतर होने का मौका दे रहा है। क्योंकि तारीफ में तो आपको नहीं पता ना मुझे और कहाँ बेहतर करना है। चौबीसी जो महीने की चौबीसी खाप है, ये एक बहुत ही मजबूत और एक बहुत लंबे समय से एक अपनी एक पोजीशन को और अपनी एक कहते हैं ना समाज में एक प्रभाव रखने वाली चौबीसी है ये, और आपकी ही अगली जनरेशन पीछे थी जो आज खुल के बोली। तो मैं ये देख रही हूँ इस चौबीसी का भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है भविष्य, कि जहाँ पर बुजुर्गों के सामने युवा सही और गलत कहने की ताकत रखता है ना, उस पीढ़ी का, उस चौबीसी का, उस पंचायत का भविष्य बहुत उज्जवल है। क्योंकि सही और गलत करने की और बोलने की हिम्मत रखना एक अपने आप में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो निडरता है उसको दिखाता है। और जो निडर व्यक्ति है वो वही है जो सही रास्ते पे चल रहा है। गलत रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति निडर नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कमियां होती है। बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई, कुछ स्पेसिफिक बातें थी जो मैं नोट करती गई, वो बाद में मैं उनका भी अपना जो पुलिस की तरफ से जो उसका भी एक्सप्लेनेशन कह लीजिए, जवाब कह लीजिए, जो भी आगे कार्रवाई वो बाद में बता दूंगी। 3 चीज़ें जो है बहुत बार बार उठी। पहली चीज़ कि ड्रग्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और युवा खराब हो रहा है। आप सभी मानते हैं इस चीज़ को, कैसा हो रहा है? साइबर पर क्राइम बढ़ रहा है, आप सभी मानते हैं। ये कि मोहल्ले में, बाजारों में या कहीं भी मतलब
वो भी नज़र नहीं आ रहे, ग्रे शर्ट टी शर्ट वाले, उन्होंने कहा कि 5 लड़के आके पीट के चले गए और क्राइम इस तरह का हो रहा है। ये बात भी मानते हैं कि फिर भी ठीक है पुलिस काम करे, फिर भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं। ये तो रेयर है जी, ये रेयर है। रेयर भी है लेकिन है। मैं आगे अपनी बात जो रखने जा रही हूँ, मैं अपनी जो बात रख रही हूँ, मैं पुलिस और आप लोगों से, पंचायत से ऊपर उठ के एक साधारण, एक घरेलू, एक जिम्मेदार पारिवारिक व्यक्ति की हैसियत से मैं बात रख रही हूँ। क्योंकि जब मैं परिवार में अपने आप को सही तरीके से चलूँगी तो मेरा घर ठीक रहेगा, मेरा घर ठीक रहेगा तो मेरा समाज जिसके अंदर मैं बैठी हूँ वो ठीक रहेगा, मेरा समाज ठीक रहेगा तो मेरा कस्बा ठीक रहेगा, मेरा गांव ठीक रहेगा, मेरा गांव, मेरा कस्बा, मेरा शहर ठीक है तो ये राज्य ठीक रहेगा, ये देश ठीक रहेगा। यानी जो सबसे आखिरी इकाई है समाज की वो परिवार है। 3-4 चीजें मैं आप लोगों से पूछूंगी और आप लोग देखेंगे जो समस्याएं हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं स्कूल में हर महीने अवेयरनेस प्रोग्राम कर लूँ, मैं आप लोगों के साथ बैठ करके हर 3 महीने पे गुफ्तगू करूँ, समस्याओं पे विचार विमर्श करूँ, लेकिन एक जगह पे अगर हमने मिलके काम नहीं किया, हमारी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यहाँ से पेरेंट्स भी हैं, जो फादर भी बैठे हैं, मदर भी बैठी है, दादा भी है, चाचा भी है, ताऊ है, सब बैठे हैं। 2-3 चीजें मुझे आप बताइए। पहले मैं यहाँ युवा वर्ग से एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप जितने यूथ पीछे बैठे, कितनों के पास मोबाइल है? हाथ उठाएं। युवाओं से पूछा है, आप युवा नहीं है दिल से जवान होंगे लेकिन आप युवा नहीं, मैं युवा को टारगेट कर रही हूँ। जितने भी युवा हैं, क्योंकि आज की तारीख में मेरा और आपका जो सबसे अधिक जो चिंतन का विषय है ये यूथ है, ये युवा है, जिसको हमें गलत रास्ते से जाने से बचाना है, जिसकी एनर्जी को हमें सही दिशा में डालना है। जितने लोग यहाँ मोबाइल फोन लेकर के बैठे युवा, स्मार्टफोन कितनों के पास है? स्मार्टफोन जिसमें व्हाट्सएप और गूगल सर्च सब कुछ, यानी पुराने जमाने का 1100 वाला नोकिया नहीं है। गए ना? अब मुझे आप यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता इनके पेरेंट्स है या नहीं, इन बच्चों से मैं एक पूछती हूँ, कितने बच्चों के फोन पे लॉक लगा हुआ है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड? सच सच बता दीजिए, मेरे ही बच्चे हैं भाई। अब जितनों के पासवर्ड लगा है, कितनों के पेरेंट्स को पता है कि बच्चे का पासवर्ड क्या है? कितनों के? और यहाँ जो पेरेंट्स बैठे हैं, आप बताइए कितनों को पता है कि मेरे बच्चे के फोन का पासवर्ड क्या है? नहीं पता, 90% नहीं पता होगा। और अगर आपको जिस दिन पता चल गया, अगले दिन ट्राई करोगे, पासवर्ड दूसरा होगा। जैसे ही बच्चों को पता चलेगा, पासवर्ड पता चल गया माँ बाप को, पासवर्ड चेंज। ये जो वेपन होती, ये जो मोबाइल है ना, एक बड़ा खतरनाक वेपन भी है लेकिन आपकी तरक्की का जरिया भी है। दोनों ही चीजें हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं। अगर आपने इसका सही यूज किया, इसमें आपको IAS बनना है तो क्वेश्चन पेपर है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो क्वेश्चन पेपर है, अगर आपको विदेश कहीं जाना है पढ़ने के लिए और आपके माँ बाप साधन संपन्न नहीं है कि आपको विदेश भेज सके, आप उस पर जाइए, आपको पता चलेगा कई कंट्रीज हैं जो 100% स्कॉलरशिप देती है। आपका माँ बाप चाहे सुविधा संपन्न नहीं भी है, लेकिन आप मोबाइल का सही उपयोग करके, रिसर्च करके, आप अपने पेपर अगर रिसर्च के बनाते, आपको एजुकेशन के डिफरेंट, अब वो जमाने चले गए जो BSc MSc और MA करके बच्चा खाली हांड रहा है, माँ आपको पता नहीं क्या कराना है, ग्रुप D में डॉक्टर इंजीनियर आ रहे हैं। आप लोग अगर उस मोबाइल को सही तरीके से यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि BSc MSc डॉक्टर इंजीनियर लॉयर के अलावा डिजिटल में, मार्केटिंग में, एनिमेशन में, वेब डिज़ाइनिंग में, एनवायरमेंट में, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में 50 नए फील्ड है। क्या इन पेरेंट्स को पता है कि बच्चे को किस फील्ड में भेजना है? मैकेनिकल वे में 12th करा दिया। आप सारे बच्चे यहाँ बैठे हो, आप में से कितनों के पेरेंट्स आपसे आकर के ये पूछते, बेटा आज दिन में क्या किया, आज स्कूल में क्या पढ़ाई की, कॉलेज में क्या पढ़ाई की? कितने माँ बाप है जो बच्चों से पूछते हैं? बताइए। रेयरली 2, 4, 5, 7 से अधिक नहीं होंगे। जो मैं बात आ रही हूँ वो ये है कि घर के अंदर देखिए, समाज में जो भी बुराइयां हैं, जो भी कुरीतियां हैं, चाहे हम ड्रग्स की बात करें, चाहे हम नशे की बात करें, चाहे जो यूथ आज बिगड़ रहा है, अवैध असला लेकर के जो क्राइम कर रहा है, छीना झपटी कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, एक चीज को मानिए, पुलिस और समाज
हमारा काम है आपको रक्षा करना। किनसे करना रक्षा? आपकी अपराधियों से। ये अपराधी समाज और पुलिस के बाहर तीसरी दुनिया से नहीं आ रहे। यहाँ कोई तीसरी दुनिया नहीं जहाँ से अपराधी आ रहा है। पुलिस भी समाज से आ रही है, अपराधी भी समाज से आ रहा है। अगर कोई तीसरी जगह से आ रहा है तो आप बता दीजिए। यानी कि चाहे मैं पुलिस में हूँ, मेरा बच्चा, आपका बच्चा, आपका भाई, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, आपका रिश्तेदार, हम में से ही कोई क्रिमिनल है। मैं ये नहीं कह रही कि पुलिस में नहीं होगा, क्योंकि मैं भी समाज का हिस्सा हूँ। बस मेरा रोल इधर है, आपका रोल उधर है तो समाज का हिस्सा है। जब अपराधी इसी समाज से आ रहा है, डिमांड और सप्लाई, छोटी सी बात है, डिमांड और सप्लाई। ड्रग्स का अगर यह मीनेस है, क्यों है? क्योंकि डिमांड है। डिमांड है तभी तो सप्लाई है। डिमांड खत्म होगी, सप्लाई होगी? नहीं होगी ना। अब डिमांड कहाँ से आ रही? यूथ से। यूथ कौन है? आपके घर के अंदर जो रह रहा है। कितने पेरेंट्स जो ये देख रहे हैं कि मेरे बच्चे के साथ में जो ग्रुप है, यार दोस्त है, वो किन के बच्चे हैं? मेरा बच्चा 24 घंटे, मेरे बच्चे की हरकत क्या है? अगर कोई आकर के कहीं पार्क में बैठ करके नशा कर रहा है तो क्या उसके माँ बाप को पता है कि इस वक्त मेरा बच्चा कहाँ है? चलिए ये भी छोड़ दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप में से कितने हैं जो एक वक्त का खाना परिवार के तौर पर इकट्ठे खाते हैं? बताइए कितने घरों में? नहीं, सारे इकट्ठे बैठ के। हाँ, बहुत अच्छी बातें खा रहे, पर मेरा अपना अनुभव है कि आज की तारीख में बच्चे अपना अलग टाइम पे खा रहे हैं, माँ बाप अलग टाइम पे खा रहे हैं। यानी एक जो फैमिली, एक यूनिट होती है फैमिली की, वो जो हमारा फैमिली का स्ट्रक्चर है, जो एक इकाई होती है परिवार की, वो कहीं ना कहीं बिखर रही है। और जब वो इकाई बिखरती है ना, तो ये कुरीतियाँ पैदा होती हैं, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता बच्चा कहाँ क्या कर रहा है। बच्चे को कोई माँ बाप का डर और वो नहीं है। जो बड़ी अच्छी एक बात कही थी कि पहले भय होता था भगवान का, भगवान के बाद समाज का, समाज के बाद मतलब माँ बाप का, माँ बाप के बाद समाज का। वो डर क्यों खत्म हो रहा है? इसलिए खत्म हो रहा है कि जब मैं एज पेरेंट अपने बच्चे को अपने पेरेंट होने का एहसास नहीं करा पाई, उसकी एक माँ बाप के तरीके से उसकी वो परवरिश नहीं। देखो, बच्चा तो जब पैदा होता है तो मिट्टी का लोधा होता है ना, जो कुम्हार वाला होता है, वो तो वैसा होता है। गुरुजन स्कूल में और घर में माँ बाप, आप बच्चे को शेप दे रहे हो। आज आप बच्चे को कहोगे तो नशेड़ी बन गया है, तो क्रिमिनल बन गया है। भाई, जब पूत के पैर पालने में कहते हैं दिखते हैं, बचपन में अगर बच्चे को सही तरीके से संभाल के रखा जाता, उस पर विश्वास करो, अंधा विश्वास नहीं कि मेरा बच्चा गलत नहीं हो सकता, पुलिस गलत इल्जाम लगा रही है या पड़ोसी गलत इल्जाम लगा रहा है फलाना, नहीं। आपका बच्चा, मेरा बच्चा, ये सारे बच्चे समाज में एक से पैदा होते हैं। आसपास की परिस्थितियाँ, यार दोस्तों का प्रेशर, घर का तनाव, माँ बाप में झगड़े हैं, कोई भी परिस्थिति में बच्चा भटक जाता है। और जिस घर में, मैं आपको बता, जिस घर में तनाव होगा, जिस घर में झगड़े होंगे, जिस घर में पेरेंट्स नशा करके बच्चों के साथ या बीवी के साथ या किसी भी बड़े बुजुर्ग के साथ गाली गलौज करेंगे, बच्चा शांति के लिए, सुकून के लिए बाहर भागेगा, वो घर में नहीं आना चाहेगा। और वो बच्चा सबसे अधिक वनरेबल बच्चा होता है। मेरा आप लोगों से एक ही आग्रह है, पहली चीज़, अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, बिल्कुल समय बताइए। एक बच्चे ने बोला कि हमें दाबा जाता है। देखिए बच्चे, हर बच्चे के पेरेंट्स उसका भला बुरा चाहते हैं। अगर आप सही चल रहे हैं तो पेरेंट्स साथ में एनकरेज होते हैं। आप हरियाणा से हैं, हरियाणा पता है किस चीज़ के लिए फेमस है आज की तारीख में? सबसे अधिक मेडल हमारे यहाँ जो आते हैं, कहाँ से आते हैं? हरियाणा से। दूध दही का खाना वाला है ना हरियाणा। सबसे अधिक फौज में कहाँ से जाते हैं? हरियाणा से या फिर वेस्टर्न यूपी। आज अगर हरियाणा और वेस्टर्न यूपी फौज भेजना बंद कर दे तो आप देखिए आधी फौज खाली हो जाए, है कि नहीं? आपके सबसे अधिक जो जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग बोला जाता है, हरियाणा पुलिस जब वेस्ट बंगाल जाती थी, जैसे ही पता चलता था हरियाणा पुलिस की ड्यूटी है, सब गायब। सो हरियाणा की तो वो एक इमेज है, वो एक इंप्रेशन है। आज लेकिन हरियाणा किन चीज़ों से ज़्यादा परेशानी में है? ड्रग्स। जो साइबर क्राइम की तो मैं कहूँगी वो तो पूरे इंडिया में चल रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ड्रग्स में आपका यूथ फंसा हुआ है
और एक दूसरा, खास तौर पे मैं रोहतक रेंज के युवाओं के लिए खास तौर पे ये बात कहूँगी, उनके पेरेंट्स के लिए, दूसरा जो हरियाणा का जो पर्टिकुलर रोहतक रेंज है, ये आज थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों में है क्राइम को लेकर। जितने भी हमारे एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, सुपारी मांगने वाले, ब्लैकमेलिंग करने वाले, अनफॉर्चुनेटली वो इस बेल्ट के हैं। और वो जो है, जो नई युवा पीढ़ी है, इनको भी अपने उस पर बरगला रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए गहन चिंतन का विषय है। अवैध असला, बात बात पे गोली चला देना। अब ये जो बच्चे आ रहे हैं, जो मार्केट में मारपीट कर रहे हैं या गोली चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे आपके घर से आ रहे हैं, कोई तीसरी दुनिया से नहीं आ रहे हैं। क्राइम जो है तब तक कंट्रोल नहीं होगा जब हम आज ये फैसला करें कि हर व्यक्ति अपने घर में, आपकी चाहे एक पीढ़ी रह रही है, चाहे 2 पीढ़ी रह रही है, चाहे 3 पीढ़ी रह रही है, आप उस पीढ़ी को ऐसे ही परवरिश करेंगे जैसे माली एक पेड़ लगाता है ना, छोड़ता नहीं है, आखिरी समय तक माली पेड़ की परवरिश करता है, देखभाल करता है। जब कटिंग का सीजन होगा उसको भी करेगा, जब खाद का सीजन होगा खाद भी देगा, फल भी कब तोड़ना उसको पता है। आप अपने बच्चे को एक माली की तरह परवरिश करो, उसको सही रास्ते पे जाने के लिए ज़रूरी है उसकी हैंड होल्डिंग करो, उसका हाथ पकड़ो। उसके बाद भी अगर वो भटकता है तो उसको मारपीट और वो सॉल्यूशन नहीं है। मारोगे, पीटोगे, कूटोगे तो वो हो सकता है और खुल के बेशर्मी बदतमीजी पे आ जाए। उसको आप समझाइए प्यार से। अगर वो कोई नशे की आदत में आ गया है तो उसको डी एडिक्शन कैंप पे, और हम सब आपके साथ सपोर्ट में हैं, लेकिन फिर भी अगर काबू से बाहर है। और मैं आपको और एक बात बता दूं, आपके बच्चे की बुराई सबसे आखिरी में आपको पता चलेगी, जब सारे मोहल्ले में चर्चाएं हो जाएगी, सारी दुनिया में पैम्पलेट छप जाएंगे ना, आपके को सबसे आखिरी पता चलेगी। तो यहाँ ये भी आप लोगों का कर्तव्य है कि मेरा बच्चा ठीक है, लेकिन पड़ोसी का बच्चा अगर गलत रास्ते पे है तो ये सोच के आँख ना बंद करो कि भाई मेरा बच्चा थोड़ी है, वो जाने उसकी माँ नहीं। बच्चा किसी का भी है, वो इस देश का भविष्य है। तो आप अगर आँख बंद करेंगे तो आप अपने इस देश के भविष्य के साथ आँख बंद कर रहे हैं, आप अपने समाज के साथ आँख बंद कर रहे हैं। और वो बच्चा जब कोई बड़ा हादसा करेगा फिर आप ये कहेंगे कि देखो कानून व्यवस्था खराब है, समाज में क्राइम बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो मुख्य तौर पे मेरा आने का जो एक मकसद है, मैं हमारी तरफ से पुलिस पूरा सपोर्ट करेगी, लेकिन जब तक आप अपने घर के अंदर अपने बच्चों को अपनी निगरानी में, अपने पर्सनल गाइडेंस में ना ले, बच्चे को आप बिठाइए, बच्चे से पूछिए कि उसको किस में इंटरेस्ट है। करियर काउंसलिंग का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना हमारे पुलिस के कर्मचारियों में है, क्योंकि जब ऑर्डनरी रूम होता है पूछती हूँ कि बच्चा क्या कर रहा है, मालूम पड़ता है मैकेनिकल में बच्चा पढ़ाई जा रहा है और आखिर बेचारा सिपाही के और CISF के और आर्मी की भर्तियाँ दे रहा होता है। बच्चे को सोचना सिखाइए, बच्चे को बताइए करियर काउंसलिंग नाम की चीज़ होती है, बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में जगाइए। ये यूथ बहुत एनर्जी वाला, हरियाणा का यूथ तो वैसे भी दूध दही वाला है, तो ये तो जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग जीन्स है, आपके जीन्स बहुत अच्छे हरियाणा के। उसको सही डायरेक्शन, सही दिशा देंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे नाम रोशन कर रहे हैं और भी आगे रोशन करेंगे। कभी इन यूथ से किसी ने पूछा है कि तुम्हें आगे करना क्या है? सिपाही भर्ती होगा, 90% फौज में जाऊंगा, सिपाही भर्ती होगा। अरे सोच ऊंची रखो, आप सोच ऊंची रखिए, नए फील्ड को देखिए। आपकी स्कूल है यहाँ पर बड़ी संख्या में, यहाँ प्रिंसिपल्स मुझे नहीं पता है या नहीं है, पर हमारी पंचायत है। एक बहुत अच्छी बात कही कि स्कूल में जाके आप अवेयरनेस का प्रोग्राम कीजिए, महीने में एक बार, हम वो कर लेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल्स में करियर काउंसलिंग के कैंप लगाए जाएं, ताकि आपके बच्चे को पता हो कि उसे करना क्या है। कोई जिस बच्चे को ये नहीं पता उसे क्या करना है ना, वो सब कुछ करना चाहता है और एंड में कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो सारी एनर्जी जिसको एक दिशा में लगानी थी वो सब जगह बांटता है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, आखिर में उसका कुछ भी क्लियर नहीं होता। 100% एक लाइन में लगाए दो। डॉक्टर बनना है 100% डॉक्टर के लिए करें, सिविल सर्वेंट बनना है 100% शुरू से माइंड मेकअप कर ले कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, 100% उसमें दे। लॉयर बनना है 100% उसी लाइन पे चले। तो एज अ पेरेंट्स, एज अ ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी पोते पोती, इनका रिलेशन बड़ा बॉन्ड वाला होता है, अपनेपन वाला होता है। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि सारी चीज़ें मैं और आप मिलकर के संभाल लेंगे, हर कुरीति को हम लोग संभाल लेंगे। अगर हमने अपने घर को संभाल लिया,
एक परिवार को परिवार की तरह हमने रखा, अपने बच्चों को संभाल लिया, तो मेरा यकीन कीजिए क्राइम बहुत हद तक कम हो जाएगा। स्पेसिफिक जो इश्यूज़ हैं मैं अब उस पर बात, ये मेरा व्यक्तिगत मेरा मानना है कि परिवार अगर हमने संभाला तो अपने आप बहुत प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। बच्चे पर ध्यान दीजिए। बातें उठी थी कुछ चीज़ें मेरे जो कहा है उसमें कवर हो रही हैं। इलेक्शन में पुलिस प्रेजेंस की बात आई थी। इलेक्शन में पुलिस प्रेजेंस हमेशा होती, प्रॉपर ड्यूटी होती, इस बार भी रहेगी। लेकिन जो एक बात उठी है, पुलिस प्रेजेंस तो इलेक्शन के दिन 24 घंटे पहले होती है, लेकिन उससे पहले आप लोगों की प्रेजेंस होती है। इलेक्शन में कौन गड़बड़ कर रहा है, जैसे किसी ने कहा कि जी वो जो आज बात कर रहे हैं उनमें से किसी का नाम कोई नहीं, जनरल बात थी कि शराब बंटती है, पैसा बंटता है, कुछ ये इम्प्रेशन होता है, एक जनरल इम्प्रेशन है कि इलेक्शन में ऐसा होता है, और कुछ जगह एक्चुअल होता है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है कि कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी अनैतिक कार्य को कर रहा है जिससे कि इलेक्शन पे प्रभाव पड़ सकता है, हो सकता है वो आपके जाति धर्म के आधार पर कोई सेंटिमेंट्स को करे, हो सकता है गांव का कोई ऐसा मुद्दा हो जिसको छेड़ा जाए, सही समय का इंतजार करके इलेक्शन पहले ही हम इस मुद्दे को छेड़ेंगे, हो सकता है गांव में होता है कि कोई दो परिवारों में या उसमें कोई छोटी बात थी और उसको वेट करा जाए कि इलेक्शन के पहले इसको धर्म जाति समुदाय के आधार पर उठाया जाएगा। अगर ऐसी कोई भी बात आपके हल्के में है, आप तुरंत हमें बताइए ताकि हम किसी की भी इस तरह की अगर कोई विचार है, कोई सोच है, तो उसको सही समय पे हम काबू करें ताकि इलेक्शन अमन चैन से अच्छे तरीके से निपटे जाए। पुलिस का सहयोग रहेगा, लेकिन आप लोगों का सहयोग पुलिस के सहयोग से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पुलिस का बंदोबस्त आपके इन्फॉर्मेशन के आधार पर होगा। जहां हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि दिक्कतें हैं, वहाँ और अधिक बेहतर हम फोर्स पुलिस की प्रेजेंस रखेंगे। ड्रग मीनेस के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम की बात हुई है, होगा, आगे भी होगा, परंतु जब हमारा हर बच्चा नैतिकता के रास्ते पे चलेगा, जिसको सही गलत का ज्ञान है, जिसको परिवार ने, माँ बाप ने नैतिक वैल्यू दे रखी है, क्योंकि बच्चा कोई भी गलत काम करने में तब डरेगा जब उसको ये पता चलेगा कि मेरी जो जननी है माँ, बच्चा माँ से बहुत जुड़ा होता है। कोई बच्चा नहीं चाहता उसकी माँ को दुख हो, कोई नहीं चाहता। जरूरी है माँ अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग बना के रखे, पिता अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग बना के रखे, ताकि वो गलत काम करने से पहले 10 बार सोचे कि मेरी माँ कितनी तकलीफ में आएगी, मेरा पिता कितनी तकलीफ में आएगा, मेरे बुजुर्ग कितनी तकलीफ में आएंगे। तो ये नैतिकता जो होती है, जो एथिक्स है, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, ये घर के अंदर सिखाई जाती है। ये कोई स्कूल से किताब में नहीं लिखी होती, ये आपकी अपब्रिंगिंग का हिस्सा है, संस्कार आप देते हो। मेजर रोल तो माँ का होता है, लेकिन पिता अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता, पिता का भी उतना ही बराबर है। अगर आप इस चीज़ को करेंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन आने पे नाम गुप्त रखा जाएगा, हमारी फोर्स बिल्कुल उसमें एक्शन लेगी। कुछ एक बताया कि पार्क में लाते छोड़ देते हैं, कॉमर्शियल क्वांटिटी, नॉन कॉमर्शियल क्वांटिटी, कुछ कानून की ऐसी धाराएं हैं वो कई लोगों को अनड्यू बेनिफिट देती हैं, उसको कैसे भी आउट है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बेल ना देने की बात हुई, बेल देना या ना देना हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। तो क्योंकि जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर किए तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। फरमाना इंसिडेंट की बात हुई थी कि फरमाना में कोई सीआईए की टीम आई थी, उस संबंध में एसपी साहब से पूछा, शायद किसी और जिले की थी। इन एनी केस क्योंकि एक व्यक्ति एक अलग से एक इंडिपेंडेंट मुद्दा है, ये पूरे समाज, क्योंकि हम यहाँ पे एक आपस में विचार विमर्श करने आए समाज की समस्याओं को, फरमाना के बारे में एसपी साहब को बता दिया गया, उसमें अलग से एसपी साहब के साथ चर्चा की जाएगी। ये जो दिन दहाड़े पब्लिक में बीटिंग वाला इंसिडेंट जो आया था, देखिए एक चीज़ आप मान के चलिए, राम के राज्य में भी, राम राज्य में भी क्राइम नहीं रुका था, क्योंकि जैसा मैंने कहा, हम सबके बच्चे राम नहीं है, हम सबके बच्चे लक्ष्मण नहीं है। हमारे बच्चों में घर में 5 उंगली बराबर नहीं, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, डेलिंक्वेंसी फिर भी आ ही जाती है। तो उसका तरीका यह है कि ऐसे में प्रिवेंशन क्या, डिटेक्शन। प्रिवेंशन में आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि बच्चा या अपराधी जो भी कर रहा है समाज से आ रहा है। प्रिवेंशन में आपका सहयोग चाहिए, डिटेक्शन हम लोगों का काम है। अब एडिशनल एसपी हेमेंद्र मीना के सहयोग से काफ़ी सीसीटीवी, अभी मैं आकर के मैंने वही देखा था पहले, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे हैं। ये तो तय है कि अब कोई दिन दहाड़े ऐसे एरिया में कुछ भी करेगा, इतने हाई रिजोल्यूशन के कैमरे हैं कि वो बच्चा या वो आदमी छुपेगा नहीं।
टाइम लग सकता है जांच में, लेकिन 100% पुलिस उस तक पहुंच जाए, क्योंकि डेफिनेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी। तो उम्मीद है कि इन चीज़ों पे हम रोकथाम लगाने में सक्षम होंगे। परंतु आज ये कोई कह दे कि 0 FIR 0 क्राइम, ये ह्यूमन नेचर है। समाज में जब घर के अंदर भी 4 बर्तन होते तो खटकते, सास बहू के भी झगड़े होते, सब चीज़ें हैं। डेलिक्वेंसी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। हम इतना कर सकते, कितना हम उसको कम से कम करें, और अगर कोई गलत करता है तो तुरंत उसको न्यायालय के समक्ष लाके न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू गुजारते हुए उसको सुधार गृह या जो भी है उसको सुधरने का एक मौका दिया जाए। उसमें आप और हम मिलके काम करेंगे। आप लोगों ने ऑलरेडी एश्योरेंस दिया हुआ है, यहाँ जितने थे आप लोगों ने इतना एश्योरेंस दिया है कि मुझे उम्मीद है कि आगे हम लोग मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे। एक और बात आई थी कि क्राइम के प्रिवेंशन में पंचायत का रोल, तो वही बात है, अभी आप लोगों ने इतना एश्योरेंस दिया है कि इस पर मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का सहयोग जितना मेरा अपेक्षा थी उससे अधिक मिला है और आगे भी मिलने का आश्वासन है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आप लोग का बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। एक बात हुई थी NDPS में हायर अप्स के प्रेशर की, कि हम पकड़ते हैं तो ऊपर वालों के प्रेशर आते। मैं नहीं जानती ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई, पर एक बात मैं स्पष्ट आप लोगों को कर दूं, NDPS अवैध असले, लीकर का अवैध व्यापार, ये जो 4-5 लोकल स्पेशल लॉ के जो खाते हैं, ऊपर से हम पे एक ही प्रेशर है और सिर्फ एक ही प्रेशर है, इनको पकड़ा जाए, जितना हो सके कोई भी क्राइम करने वाला पकड़ा जाए। कोई रिपीटेड क्राइम करता तो पिट्स NDPS की प्रोविज़न होता है, उसमें उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। रोहतक में ही ऑलरेडी 2.5-3 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है, और इतनी ही प्रॉपर्टी और अटैच करने की बात है। तो जो प्रेशर आप बात कर रहे थे कि उनको बचाने का प्रेशर आता है, ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर आज प्रेशर है कि उनके खिलाफ सबसे सख्त एक्शन लिया जाए, किसी को भी नहीं छोड़ा जाए, और जो क्राइम के प्रोसीड से जो अवैध कंस्ट्रक्शन या इलीगल कुछ भी किया जाए उसको तुरंत डिमोलिश किया जाए। तो आपने देखा होगा भिवानी में अभी डिमोलिशन हुई थी, सोनीपत में डिमोलिशन हुई है, और आपके NDPS की जो एक बड़ी महिला जो बार रिपीटेड ऑफेंडर थी उसकी भी खोखरा कोर्ट में डिमोलिशन हुई है। तो मैं नहीं जानती आपने जिसने भी कहीं किस इंफॉर्मेशन पर कहीं पर आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा, DGP साहब हरियाणा, और जितने भी हमारे उच्च अधिकारी जो हमारे प्रशासन में हैं, सबका एक ही एजेंडा है कि ये जो लोकल स्पेशल लॉ में जो कुरीतियाँ है, शराब, नशा, तस्करी, इन पे सख्त से सख्त चारों तरफ से एक्शन लो। तो वो हम कर रहे हैं। वार्ड नंबर 9 का जो एक बात आई थी वो SP साहब उसको कहा है, उसको संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई करेंगे। परंतु जैसा मैंने कहा, डिमांड को आप रोकिए, यानी जो बच्चे नशा कर रहे हैं वो आपके घरों से आ रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं आ रहे। अपने बच्चों पे निगाह रखो। बच्चा कमरे में अकेला बैठा रहता है क्या? माँ बाप के साथ कम बैठता है क्या? आप ऑब्जर्व करिए, नशा लेने वाला अलग ही दिख जाता है बच्चा। अपने बच्चों पे थोड़ा निगरानी रखेंगे, आपको उसके हाव भाव से पता चल जाएगा आपका बच्चा किस दिशा में जा रहा है। सप्लाई पार्ट पर उस पर हम काम करेंगे, डिमांड पार्ट पे आप काम करिए। डिमांड सप्लाई अगर हम दोनों ने अपने कंट्रोल कर दिए, क्राइम काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। बलम्बा की प्रॉब्लम थी इलीगल सेल ऑफ लीकर की, तो एक किसी ने कहा ठेके बंद कर दिए जाए। देखिए आप एक चीज़ समझिए, इसका मतलब है गाड़ियाँ जो सड़क पे चलती है एक्सीडेंट करती है, गाड़ियाँ बंद हो जानी चाहिए। सिगरेट पीते हैं लोग और कैंसर होके मरते हैं, सिगरेट भी बंद हो जानी चाहिए। मतलब आप हर चीज़ को बंद करते जाओ तो आपकी जो सड़कें बन रही हैं, जो आपका थाना बना है, जो आपका डेवलपमेंट का काम हो रहा है, पंचायत में आपको फंड आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? सरकार के रिवेन्यू रिसोर्सेज है ये। सरकार ये नहीं कह रही है कि आप आके दारू पियो, बिल्कुल नहीं कह रही सरकार अपना रिवेन्यू का जरिया है ताकि डेवलपमेंट वर्क हो। तनख्वाह मेरी कहाँ से आ रही है? आपको लगता है कि इनकम टैक्स जो आ रहा है उससे हमारे सारे अमले की सैलरी आ जाएगी? नहीं, सरकार रिवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई काम कर रही है, लेकिन वो आपकी चॉइस है। सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है इसको पीने से कैंसर का खतरा है, लिखा होता है ना? कितने लोगों ने पीना छोड़ा? ये व्यक्तिगत एक चॉइस है। तो इसमें यह कहना कि ठेके बंद कर दिए जाए या गाड़ी नहीं बनाई जाए या ये काम ना हो वो काम ना हो, बजाय उसके हम ये प्रण लें कि ठीक है हमारा बच्चा सही गलत को समझे और उस पर ना जाए, वो हमारा प्रयास होना चाहिए। रही इलिसिट सेल की बात, वो भी SP साहब और यहाँ एडिशनल SP हैं। अगर बलम्बा किया पूरे मेहम में किसी गांव में अगर
खुर्दे चल रहे हैं या घरों में थैलियाँ बिक रही है या गांव में कुछ लोग नाजायज़ तौर पे बेच रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, ये नहीं चलेगा। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट, जो ठेकेदार भी ठेका उठा करके आया, वो एक बड़ी अमाउंट दे करके आया है, तो वो भी चीज़ देखने की है। दूसरा, अगर यहाँ पे पुलिस उसको कंट्रोल नहीं करेगी तो कल को जिनका लॉस हो रहा है, जो ठेके उठाए, वो अपने लेवल पे सेल्फ पुलिसिंग शुरू कर देंगे, वो भी एक गलत पद्धति को जन्म देता है। तो वो हमारा कर्तव्य, हमें रोकना है, हम रोकना चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने संज्ञान लिया होगा। रही दशहरा पर्व के अरेंजमेंट की, सारे इंतजाम होंगे। कोई स्पेसिफिक, कोई अगर इनपुट है या कोई विशेष कोई खतरा आपको किसी वर्ग या किसी व्यक्ति से है, तो आप स्पेसिफिकली बताइए, ताकि उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट एक्स्ट्रा किए जाए। स्कूल्स में विजिट के लिए एक अच्छा प्रपोजल है, अवेयरनेस के लिए विजिट स्कूल्स वगैरह में की जाएंगी। एसपी और एडिशनल एसपी साहब इस चीज़ को मार्क कर लें। समाज और परिवार के भय की जो बात थी, मेरा यही मानना है, मैं खुद एक परिवार से हूँ, मेरे भी 3 बच्चे हैं। मैं जितना ऑफिस में टाइम देती हूँ, उतना ही मैं अपने परिवार, अपने बच्चों पे टाइम देती हूँ, उनके करियर पे टाइम देती हूँ, उनके एग्ज़ाम, उनका पेपर कैसा गया है, आज उसने क्या पढ़ाई की, आज नहीं की, यहाँ से ज़रूरत पड़ेगा ऑनलाइन जाके। तो एक हम अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हट सकते हैं। और ये जो कहते हैं ना कि बिज़ी है या टाइम नहीं मिलता है, ये सब आपके मन को तसल्ली देने के लिए है। कोई इतना बिजी नहीं है कि जिस बच्चे को आपने पैदा करके इस दुनिया में लाए उसके लिए टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई व्यक्ति इतना बिजी है तो उसको, वो अपने माँ बाप के फर्ज से पीछे हट रहा है, मेरा ये मानना है। तो बिल्कुल है, बच्चों में भय तब होगा जब उनको ज्ञान होगा कि ये मेरे लिए मायने रखते हैं। तो आप उनके लिए मायने रखते हो, ये एहसास कराना आपका काम है एज अ पेरेंट्स, और आप उसमें अगर जुट जाए, देखिए बच्चा बिल्कुल समाज भय सब कुछ मानेगा। साइबर ऑफेंस डिस्करेज होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो आपने एक बच्ची है, मैं उसके बड़ी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय हर। वो बच्ची है यहाँ पर बैठी हुई, हाँ बेटा, एक बार आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि कम से कम आपने अपनी बात खुल के रखी। और अगर हमारे युवा जो है इतना अगर जागरूक होगा ना, तो हमारे देश को तरक्की करने से और समाज में बुराइयां हटाने से कोई नहीं रोक सकता है। एक स्कूल के किसी इंसिडेंट की बात हुई थी कि वो प्रिंसिपल वाली, मैंने एसपी साहब से इस बारे में पता किया। तो आई थिंक जो एक प्रेजेंटेशन होता है कि एक प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से दे रहे हो, एक व्यू दूसरी तरफ से होता है। एक इंडिविजुअल इंसिडेंट है, एसपी साहब फिर भी उसको दोबारा अपने स्तर पे देख लेंगे कि एक्चुअल उसके फैक्ट्स क्या थे। स्कूल के जो छुट्टी के टाइम पे पुलिस प्रेजेंस की बात है, मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानती। पहले हमारी दुर्गा शक्ति की महिलाएं प्लेन कपड़ों में स्कूल के आसपास पहले भी जाती थी, दोबारा इस चीज़ को हम शुरू करेंगे। और कोई भी शरारती तत्व है, अगर वो इस तरह की हरकतें करता है, तो उसको बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा पंचायत ने कहा कि पहले मौका पंचायत को दो, तो अगर हम ऐसे लड़कों को उठाएंगे तो पहला मौका हम 24वीं पंचायत को देंगे कि आप सुधारो इसको। केस बनने के बाद बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि काउंसलिंग करके बच्चा सुधर जाए। अगर परिवार, समाज और लोक लाज के भय से, पंचायत के भय से नहीं सुधरा, तो पुलिस तो फिर अपनी कानूनी कार्रवाई करके सुधार गृह भेज के सुधारी देगी उसको। बाइक थेफ्ट का केस एफआईआर रजिस्टर नहीं होने की बात थी, तो आपकी तो बाइक मिल गई है ना? में खड़ी है, बाइक आपकी ऑलरेडी मिल चुकी है, लेकिन इसका मतलब कम्युनिकेशन गैप है। इनको आप कार्रवाई करके इनकी बाइक दे दीजिए। हाँ, चलो कोई बात नहीं। दूसरा, नहीं, जब ये शिकायत कर रहे थे तभी उन्होंने मुझे बता दिया कि ऑलरेडी इनकी बाइक मिल चुकी है, जब शिकायत कर ही रहे थे। पर ये जरूर है कि जो कम्युनिकेशन गैप हुआ, ये गैप नहीं होना चाहिए था। अगर इनकी शिकायत थी तो इनको सही जानकारी सही समय पे दे दी जाती, तो शायद आज उनको यहाँ अपनी बात नहीं रखनी होती। परंतु उससे ये चीज़ तो कम से कम संज्ञान में आई कि आपकी एफआईआर नहीं हुई। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी की कोई शिकायत है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस बारे में संज्ञान ले लिया गया होगा। ये स्पेसिफिक कुछ आपके इश्यूज थे जो मैं नोट किए थे। इसके बाद मैं पुनः आप लोगों से एक ही आग्रह करूँगी कि यह हमारा समाज हमसे और आपसी बना हुआ है। एक सुंदर, सुदृढ़, शक्तिवान समाज के लिए हम सब अपनी आने वाली पीढ़ी को संभालें, उनमें नैतिकता, नैतिक मूल्यों का उनके अंदर एब्जॉर्ब करें, उनको ग्रहण करें। आप में से किसी को भी और भी कोई, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला होगा और बहुत लोगों में बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई होगी, हेजिटेशन होता है। हमारे जो
आगे बैठे हैं तो क्योंकि ये पब्लिक मीटिंग में इनका रोज का बातचीत होती है, बोलते रहते हैं। कुर्सियां में भी आज थाने बैठे हैं जी। हाँ। लेकिन आप सबके लिए बिल्कुल ओपन इनविटेशन है। आपको जब भी कोई बात कहनी है, ऐसे पुलिस पब्लिक जो आउटरीच, ये तो एक आउटरीच प्रोग्राम था कि हम आपके पास आए कि आप बताइए हमें, हम और बेहतर कैसे हो, समाज और बेहतर कैसे हो। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम का इंतज़ार बिल्कुल मत करिएगा। कहीं कोई भी बात, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके संज्ञान में आती है, जो हमारे कार्यशैली को या आपके समाज को बेहतर करने में हमें मदद करे, आपको मदद करे, हम उस तरह के परिचर्चाएं किसी भी वक्त कर सकते हैं। चाहे वो मेरा दफ्तर है, चाहे वो एसपी साहब का दफ्तर है, चाहे हेमेंद्र मीना जी का दफ्तर है। आप जहां बुलाएंगे हम आएंगे और हम चाहेंगे कि हम मिल करके आगे समाज के लिए काम करें। आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।